हाँ प्यार साथियों, आप सबका स्वागत करता हूँ मॉम डैड ऑन क्लास में। प्यार साथियों, आज मैं देखूंगा इस क्लास में प्यार साथियों बेहतरीन तरीके से प्यार साथियों सब्जेक्ट जो भूगोल है प्यार साथियों उसकी पहला चैप्टर में प्यार साथियों आप सबको पता ही होगा प्यार साथियों कि कभी उत्पत्ति के आधार पर, कभी उपयोगिता के आधार पर, कभी प्यार साथियों विकास के आधार पर संसाधनों को बांटा गया है। तो मैं प्यार साथियों बेहतरीन तरीके से इस क्लास में बात करूंगा प्यार साथियों उपयोगिता के आधार पर बांटे गए संसाधन को कितने प्रकार में बांटा गया है, उसका क्या परिभाषा है, क्या उसकी प्यार साथियों जैसे सब कुछ पर बात करेंगे प्यार साथियों। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए प्यार साथियों। शेयर करने से वो प्यार साथियों पढ़ लेगा। चलिए प्यार साथियों मैं शुरू करता हूँ इस क्लास में। तो प्यार साथियों आप देख रहे हैं कि प्यार साथियों यहाँ पर लिखा गया प्यार साथियों इस बोर्ड पर बहुत बेहतरीन तरीके से प्यार साथियों कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन का प्रकार। अब देखिए उपयोगिता के आधार पर प्यार साथियों संसाधन के मुख्य रूप से दो प्रकार होता है। उपयोगिता प्यार साथियों, उपयोगिता देखिए उपयोगिता तो दो बार आ है उपयोगिता। उपयोगिता के आधार पर दो संसाधन, दो प्रकार होते हैं संसाधन के। पहला प्यार साथियों नवीकरणीय प्यार साथियों और दूसरा अनवीकरणीय प्यार साथियों। तो उसी प्रकार से प्यार साथियों बोर्ड पर भी लिखा गया प्यार साथियों कि नवीकरणीय संसाधन और दूसरा लिखा गया कि अनवीकरणीय संसाधन। अब प्यार साथियों समझिए कि प्यार साथियों नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। जिस प्रकार से यहाँ प्यार साथियों लिखा गया कि बोर्ड पर नवीकरणीय संसाधन, तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं प्यार साथियों। तो प्यार साथियों कहते हैं कि वैसा संसाधन, गौर से समझिए प्यार साथियों, मेरी वाणी को समझिए, कि वैसा संसाधन जिसको हम एक बार से दोबारा उपयोग कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं प्यार साथियों, नवीकरणीय संसाधन। जैसे प्यार साथियों विद्युत, जल, मिट्टी, जीवाश्म ईंधन नहीं होगा प्यार साथियों, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा। जैसे जल हो जाएगा प्यार साथियों। अब समझिए प्यार साथियों कि वैसा संसाधन जिसको हम अपने जीवन में एक बार से अधिक उपयोग करते हैं उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। समझ में आ गया होगा प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से अब प्यार साथियों समझिए कि अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसको हम अपने जीवन में एक बार से पुनः नहीं उपयोग कर सकते या दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। जैसे प्यार साथियों कोयला ले लीजिए, पेट्रोलियम ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए प्यार साथियों, कलम ले लीजिए। अब जिस कलम से आप लिखते हैं प्यार साथियों, अब प्यार से समझिए जिस पेट्रोल से आप प्यार साथियों या डीजल से अपने गाड़ी में यूज करते हैं, क्या उस पेट्रोल को दोबारा यूज करते हैं, एक ही बार में समाप्त हो, उसको दूर हटाइए प्यार साथियों। जिस कलम से आप रोज लिखते हैं प्यार साथियों, उस कलम को लिखने के बाद क्या करते हैं, सड़ जाता है, दोबारा लिखते हैं प्यार साथियों, दोबारा नहीं फेंक देते हैं, वही आ जाएगा प्यार साथियों, वो सब आ जाएगा अनवीकरणीय संसाधन में। अब प्यार साथियों बेहतरीन तरीके से मैं बोर्ड पर परिभाषा लिख देता हूँ प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों लिखने के काम करते हैं, तो आप भी लिखने का काम करिएगा प्यार साथियों। तो पहला हेडिंग में प्यार साथियों आप देकर मारेंगे नमी, क्या प्यार साथियों, नवीकरणीय संसाधन। क्या देकर मारेंगे, डैश प्यार साथियों, तो नवीकरणीय संसाधन प्यार साथियों। अब नवीकरणीय संसाधन की परिभाषा क्या है, लिखिए प्यार साथियों, वैसा संसाधन, क्या लिखना है प्यार साथियों, वैसा संसाधन जिसको, क्या लिखना है प्यार साथियों, जिसको हम, क्या लिखना है, हम अपने जीवन में क्या लिखना है, क्या लिखना है प्यार साथियों, हम अपने जीवन में बार बार उपयोग करते हैं, बार उपयोग करते हैं। क्या करते हैं प्यार साथियों, बार बार उपयोग करते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यार साथियों, उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं प्यार साथियों, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं प्यार साथियों। क्या कहते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब प्यार साथियों नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे प्यार साथियों यहाँ पर लिख लीजिए आप प्यार साथियों बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे लिखिए, जैसे आप अगर याद कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा प्यार साथियों। जैसे हम प्यार साथियों जिस प्रकार से ले लीजिए जल, उस प्रकार से आप ले लीजिए प्यार साथियों विद्युत, उसी प्रकार से आप प्यार साथियों जल ले लीजिए, विद्युत ले लिए। अब प्यार साथियों उसी प्रकार से पवन ऊर्जा ले लीजिए प्यार साथियों, क्या लेना है, पवन ऊर्जा लेना है। उसी प्रकार से अब प्यार साथियों पवन ऊर्जा ले लिए, तो अब क्या लेना है प्यार साथियों कि सौर ऊर्जा भी प्यार साथियों आता है। क्या लेना है कि सौर ऊर्जा लेना है प्यार साथियों, सौर ऊर्जा। इसी प्रकार से प्यार साथियों डॉट डॉट आदि प्यार साथियों आते हैं। अब प्यार साथियों प्यार बेहतरीन तरीके से प्यार साथियों आपने इसके बारे में देखे। अब प्यार साथियों उसके बाद एक 2 नंबर में प्यार साथियों क्या है, 2 नंबर में प्यार साथियों, 2 नंबर में हेडिंग देके लिखिए अनवीकरणीय संसाधन। क्या लिखना है प्यार साथियों, अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन देख के डैश मारिए प्यार साथियों,
और लिखने की काम करिए अनवीकरणीय संसाधन। तो लिखिए प्यार साथियों, वैसा संसाधन क्या लिखना है प्यार साथियों, वैसा संसाधन जिसको हम क्या करते प्यार साथियों, हम अपने जीवन में एक ही बार उपयोग करते हैं, एक ही बार क्या करते हैं, एक ही बार उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं प्यार साथियों, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यार साथियों, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं प्यार साथियों। उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं प्यार साथियों। जैसे बहुत मायने रखता है प्यार साथियों, तो जैसे को जरूर आप अपने माइंड में रखिए और याद करिए प्यार साथियों। अब प्यार साथियों जैसे में ले लीजिए प्यार साथियों, कोयला। क्या लेना प्यार साथियों, कोयला लेना है। जैसे कोयला के बाद क्या ले सकते प्यार साथियों, कोयला के बाद आप प्यार साथियों जीवाश्म ईंधन ले सकते प्यार साथियों, जीवाश्म ईंधन लेना प्यार साथियों। तो उसी प्रकार से आप प्यार साथियों पेट्रोलियम ले सकते प्यार साथियों, पेट्रोल भी ले सकते प्यार साथियों। इस प्रकार से आदि दो कर सकते प्यार साथियों। ये सब प्यार साथियों आ जाता है क्या, उपयोगिता के आधार में प्यार साथियों नवीकरणीय और नवीकरण सकते हैं। मैंने पूरी बेहतरीन तरीके से प्यार साथियों मैंने बताया। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ प्यार साथियों आप सबको समझ आएगा। प्यार साथियों मैं किसी और अदर क्लास में अदर सब्जेक्ट पर बात करूँगा। तो प्यार साथियों आप लोग दुआओं में याद रखना प्यार साथियों, आप सबको हम दिलों में याद रखते हैं।